नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत पुत्र की शादी के लिए मुंबई करों की जिंदगी नर्क में बदलने का फरमान जारी हुआ है। जी हां, आपने सुना होगा राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी के बारे में। वो शादी जो पता नहीं कब से शुरू हुई है और कब तक चलती रहेगी। ताकत और पैसे का एक भौंडा, एक फूहड़ प्रदर्शन जो इस देश में चल रहा है, उसमें तमाम धन्ना सेठों, बॉलीवुड के कलाकारों, क्रिकेटरों को शामिल कर लिया गया है। लेकिन अब इसको राष्ट्र की शादी बताया जा रहा है। जी हां, मुंबई पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और उस ट्रैफिक एडवाइजरी में अनंत अंबानी की शादी को एक पब्लिक इवेंट करार दिया गया है, एक सार्वजनिक कार्यक्रम। आपके पास भी अगर फुर्सत हो तो जरा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में चले जाइएगा, आशीर्वाद दे आइएगा। क्योंकि मुंबई पुलिस के मुताबिक ये एक पब्लिक इवेंट है, एक सार्वजनिक कार्यक्रम है और इसके लिए 6 रूट्स को, जी हां, जियो सेंटर में शादी हो रही है। जियो सेंटर तो आप जानते ही होंगे ना, जिसका फोन आप इस्तेमाल करते हैं, सिम कार्ड, और जिसके जो भाड़ा है, जिसका जो खर्चा है, वो कैसे अनाप शनाप तरीके से बढ़ा दिया गया है पिछले दिनों। तो आप समझिए कि आप अगर जियो का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनंत अंबानी की शादी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अब तो मुंबई पुलिस भी कह रही है कि यह राष्ट्र की शादी है, पब्लिक इवेंट है और उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, तमाम सितारे जो हैं, जो एक एक दिन नाचने का करोड़ों रुपया लेते हैं, वो मुफ्त में नाचने वाले हैं। कई विदेशी कलाकार भी पधारे हैं। तो 12 तारीख से लेकर 12 जुलाई से और 15 जुलाई तक यह कहा गया है मुंबई पुलिस की तरफ से कि मुंबई वालों और जो लोग बाहर से आए हैं मुंबई में, वो तमाम लोग ये कान खोलकर सुन लो कि अगर बाहर निकलना है, सड़क पर निकलना है तो अपने रिस्क पर निकलो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राष्ट्रपुत्र की शादी है। जी हां, अनंत अंबानी राष्ट्रपुत्र है। तो मुकेश अंबानी कौन है यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मुंबई पुलिस ने कैसे कहा कि एक पब्लिक इवेंट है, यह एक सार्वजनिक समारोह है? क्या अब किसी की शादी के लिए, किसी के बेटे की शादी के लिए, बारात के लिए, रिंग सेरेमनी के लिए शहर के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा? आप क्यों नहीं मुंबई से बाहर जाकर किसी ऐसी जगह में शादी करते हैं या करवाते हैं जहां लोग, इतना ट्रैफिक नहीं है। मुंबई जैसे शहर में और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास है ये जियो सेंटर, जहां हजारों दफ्तर हैं, जहां लाखों लोग काम करते हैं। आपने उनको कहा कि आप अपने रिस्क पर निकलिए, आपको मुड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रपुत्र की शादी हो रही है। मजाक बनाया जा रहा है। इस देश के पूरे सिस्टम को मुकेश अंबानी ने नचा कर रख दिया है। राजकोट में जब पता नहीं वो कौन सी सेरेमनी थी जिसमें दुनिया जहान के कलाकार आए थे और भारत के कलाकारों को तो वहां कोई पूछ भी नहीं रहा था, वहां रातों रात आपने एक छोटे शहर के एयरपोर्ट को, डोमेस्टिक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया ताकि व्यक्तिगत मेहमान जो है मुकेश अंबानी के, वो वहां आराम से उतर सकें। आपने वहां इमिग्रेशन के काउंटर्स बना दिए और इतने काउंटर्स बना दिए कि किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं महसूस हो। तो यह तमाशा बता रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसके लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसके लिए काम कर रही है। और यह राष्ट्रवाद पर जो फिजूल की बात नरेंद्र मोदी करते हैं वो निहायत शर्मनाक है। दिखाई दे रहा है कि पूरी सरकार, क्योंकि जिस तरीके से राजकोट में डोमेस्टिक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदला, उसके लिए कई मंत्रालयों की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। वो सैन्य एयरबेस एयरपोर्ट है तो उसमें गृह मंत्रालय की मंजूरी चाहिए, उसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मंजूरी चाहिए, उसमें रक्षा मंत्रालय की मंजूरी चाहिए, और सब रातों रात होता चला गया। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी राष्ट्रीय उत्सव है, आप इसको पब्लिक इवेंट कहेंगे, आप इसको सार्वजनिक कार्यक्रम कहेंगे? यह मजाक इस देश के लोगों समझ लो कि आपने जिसको चुना है वो किसके लिए काम करता है। यह बात अब साफ हो चुकी है कि मुंबई की पुलिस मुकेश अंबानी की खरीदी हुई पुलिस की तरह काम कर रही है, जर खरीद गुलाम की तरह काम कर रही है।
मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए लाखों लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब करके, उनको तंग करके आप क्या साबित करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं? तमाम अखबारों में खबर है कि किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये तमाम अखबार हैं और ये इन अखबारों में जो छपा हुआ है वो मुंबईकरों की जिंदगी के बारे में बता रहा है कि मुकेश अंबानी उनकी जिंदगी को क्या कहते हैं और क्या समझते हैं। ये अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं और बाकायदा ट्वीट किया मुंबई पुलिस ने। बेशर्मी की हद देखिए कि ऐसा भी नहीं है कि आपने एक दिन पहले किया, बाकायदा 5 दिन पहले कहा कि एक पब्लिक इवेंट होने जा रहा है जियो सेंटर में। वो पब्लिक इवेंट पता है क्या है? वो राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की जो है वो शादी है और वो शादी एक फूहड़पन है। इस देश के लोगों से जो पैसा वसूला गया है और जो दौलत इकट्ठी की गई है उसका एक भोंडा प्रदर्शन है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि 6-6 महीने तक शादियां चलती रहे, हजारों करोड़ रुपए उड़ाए जाते रहे और हम इस देश का टेलीविजन चैनल चुपचाप तमाशा देखता रहे, हम कुछ ना कर पाए। क्या चलता रहा टेलीविजन चैनल पर कि कैसी घड़ी, एक घड़ी देख रहे थे जब मार्क जुकरबर्ग कपड़ा देख रहे थे, उनकी पत्नी घूम रही थी, कौन कैसे कपड़े पहनकर आया है, कौन कैसे नाच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किससे बातें कर रहा है। ये इस देश के लोगों को समझा रहा है कि इस देश को नरेंद्र मोदी नहीं मुकेश अंबानी चला रहे हैं। तो अगर मुकेश अंबानी को ही इस देश को चलाना है तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर और मुकेश अंबानी को ही प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अगर पुलिस मुकेश अंबानी के लिए काम कर रही है, अगर नागरिक उड्डयन मंत्रालय मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहा है, अगर गृह मंत्रालय मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहा है, अगर विदेश मंत्रालय काम कर रहा है मुकेश अंबानी के लिए, तो मुकेश अंबानी को ही प्रधानमंत्री बना दीजिए। उससे ज्यादा राष्ट्रवादी माहौल कुछ होगा ही नहीं। क्यों सरकार दिख रही है अलग और मुकेश अंबानी दिख रहे हैं अलग? क्योंकि बंबई शहर आप जानते हैं कि कितना व्यस्त शहर है, यहां समय की कितनी कीमत है, लोग यहां के लोकल ट्रेन्स में कितनी मुश्किल में सफर करते हैं और आपने 6-6 रूट्स मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए डाइवर्ट कर दिए और बाकायदा ऐलानिया तौर पर इसको पब्लिक इवेंट बनाकर मजाक चल रहा है। मुंबई शहर में तमाशा चल रहा है और यह 3 दिन का तमाशा नागरिकता के बोध पर तमाचा है, हमारे और आपके अधिकार पर तमाचा है और तमाचा है भारतीय लोकतंत्र के उस दस्तूर पर जो मुकेश अंबानी के चरणों में पड़ा हुआ नजर आता है। तो हमारे और आपके लिए यह सोचने का समय है कि हम कैसा देश चाहते हैं, हम कैसी सरकार चाहते हैं, हम कैसी पुलिस चाहते हैं, हम कैसी व्यवस्था चाहते हैं। 3 दिन तक मुंबई शहर अस्त व्यस्त रहने वाला है। आप बैठकर टेलीविजन पर अंबानी की शादी में होता हुआ नाच देखिए, आप बैठकर टेलीविजन पर भोजन देखिए, परोसा जाने वाला 56 भोग देखिए, जूते देखिए, कपड़े देखिए, तमाशा देखिए। असल में जो जूते आपको दिखाए जाएंगे वो दरअसल आपके नागरिकता के बोध पर पड़ रहे हैं। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मुंबई शहर 3 दिन तक अस्त व्यस्त रहेगा और बाकायदा मुंबई पुलिस के सील ठप्पे के साथ लिखित तौर पर, ऐलानिया तौर पर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को एक पब्लिक इवेंट बताया गया है। पब्लिक इवेंट, एक सार्वजनिक कार्यक्रम। क्या आप समझते हैं इसके खतरे को? तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।